Hello students, today we are continuing our lecture on cell, the unit of life from class 11th biology. So now today we will be studying about prokaryotic cells. Okay? So हमें इसमें साथ साथ पढ़ते जाना है, साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम नोट डाउन करते जाएंगे. आप चाहें तो अपनी कॉपी के या बुक के साइड के अंदर ये चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी. प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिटेल में अब हम देख रहे हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या आते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है और प्लूरोनिमोनियाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ आता है. सो यहाँ पे हमने लिखा प्रोकैरियोटिक सेल्स. ओके, किस किस के अंदर होंगे हमारे पास? बैक्टीरिया में होंगे, यहां लिख देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर होंगे. ओके, हमारे पास होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होंगे. ओके, फिर हमारे पास होंगे माइकोप्लाज्मा के अंदर होंगे एंड पीपीएलओ जिसको हम कह सकते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जनरली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे होते हैं. ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये स्मॉलर होते हैं एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल्स. तो हमारे पास एक दो और इम्पॉर्टेंट चीजें आ गई कि एक तो ये स्मॉलर होते हैं. ओके, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? स्मॉलर होंगे लेकिन मल्टीप्लाई रैपिडली. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गए. देन इन साइज और शेप में ये वेरी करते हैं. ठीक, अब इसमें शेप्स कौन कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस रॉड लाइक, कॉकस spherical, Vibrio is comma like and Spirulum is spiral like. So हम इसमें क्या कह सकते हैं? Shapes of bacteria. Okay, so shapes of bacteria में सबसे पहले आ जाता है बेसिलस. ओके, बेसिलस कैसे होगा? रॉड लाइक, है ना, ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे. ओके, इस तरीके के होंगे ये. ठीक, और सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कोकस. कोकस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं. ओके, स्फेरिकल में हम डायग्रामेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, इस तरह के होंगे. ओके, ये क्लस्टर्स के अंदर भी हो सकते हैं और ये सिंगल उसमें भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस के हैं कोकस होते हैं, स्टिफाइलोकोकस है उसके भी कोकस होते हैं. देन वी कम टू दी विब्रियो. विब्रियो कौन से होते हैं? विब्रियो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं. कॉमा शेप्ड, कॉमा शेप्ड मतलब इस तरह के होंगे. और ये जो मेनली है ये किस में पाए जाते हैं? विब्रियो कॉलरे के अंदर पाए जाते हैं. ओके, देन फोर्थ नंबर इज स्पाइरुलम. स्पाइरिलम. ओके, स्पाइरिलम का मतलब है स्पाइरल्स के तौर पे. ओके, ठीक, तो ये जो है ये कुछ इस तरह के होंगे. ओके, ना हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सिमिलर है, दो प्रोकैरियोटिक एग्जिस्ट वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस. हालांकि फंडामेंटली सिमिलर होते हैं ये सारे के सारे, और लेकिन इनमें वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स और फंक्शंस हमें मिल जाती हैं. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोकैरियोट्स में और क्या क्या चीज होगी? प्रोकैरियोट्स में और होगा, एक सेल वॉल होगी दैट इज सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. तो एक तो मैंने बताया स्मॉलर एंड रैपिडली मल्टीप्लाई, और दूसरा होगा ये
कि प्रोकैरियोट्स में और क्या होगा, एक सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ओके, नाउ अब इसमें प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? माइकोप्लाज्मा। ओके, माइकोप्लाज्मा में क्या होगा कि सेल वॉल नहीं होगी। ओके, सो हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में वाइड वैरायटी शेप होता है, फंक्शन होता है, और सेल वॉल है वो पूरे सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रखती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है। यानी कि एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा है, इसके अंदर नो सेल वॉल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैरा। नाउ कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने अभी पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सेल वॉल होती है और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, किसके अंदर है ये? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ओके, तो हमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मिलेगा हम इधर लिखते जाते हैं। एक तो सेल वॉल है, एक सेल मेम्ब्रेन है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिलेगा फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल, जो है वो है साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमें अंदर मिल जाएगा साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर हमें जो न्यूक्लियस है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं मिलेगा। सो नो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, कोई भी ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, उसकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ओके, जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली इट इज नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा जो जीनोमिक डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियस की क्या कंडीशन होगी? नेकेड। ओके, नाउ इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा जीनोम, इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? एक तो जीनोमिक डीएनए मिलेगा। ओके, जो जीनोमिक डीएनए है वो क्या है कि सिंगल क्रोमोसोम होगा या सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, क्या होगा? सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। ओके, जीनोमिक डीएनए के साथ में जो बैक्टीरिया है उनमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए मिलेगा। मतलब ये जो जीनोमिक डीएनए है इसके बाहर एक सर्कुलर डीएनए मिलेगा। ओके, ये जो सर्कुलर डीएनए मिलेगा ये जीनोमिक डीएनए के बिल्कुल आउटसाइड में होगा और स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा। ठीक, अब ये जो डीएनए है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। ओके, जो सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए मिलेगा जो स्मॉल होगा उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड कन्फर्स यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। अब प्लाज्मिड है, इसमें क्या होंगे? यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बैक्टीरिया को देंगे। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो ये जो प्लाज्मिड है ये क्या देगा? ये देगा यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर और साथ में ये देगा रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ओके, सो जो plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria and one such character is resistance to antibiotics। ये बहुत important है, इसके बारे में हम डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। In higher classes you will learn that the plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign
डीएनए। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये मॉनिटर करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। ओके, अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें किस में मिलेगी? यूकेरियोट्स के अंदर मिलेगी। ओके, ठीक है। ऑर्गेनेल्स है, नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वन इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। इसमें नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट्स में क्या मिल सकता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोकैरियोट्स में जो मिलेगा वो मिलेंगे राइबोसोम्स। ओके, जो कि दोनों में ही मिल जाएंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में और क्या खास बात होती है? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर यूनिक इंक्लूजन्स होते हैं, जिनके बारे में इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स के अंदर और क्या होगा? इंक्लूजन्स होंगे। ओके, नाउ अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की कैरेक्टरिस्टिक में और क्या आ जाएगा? मेसोसोम्स। ये मेसोसोम्स क्या होते हैं? बेसिकली ये मेसोसोम्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स की, और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं। ओके, तो हमने इस पूरे पैराग्राफ में जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने पढ़ा बैक्टीरिया है, ब्रूगेट, एल्गे है, माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ है, प्लूरोनिमोनिलाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरा हमने उसके बारे में पढ़ा है कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा बेसिलस है, रॉड लाइक है, कोकस है वो स्फेरिकल है, विब्रियो है वो कॉमा शेप्ड है, स्पाइरलम है वो स्पाइरल्स के फॉर्म में है। दूसरा हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आते हैं। नाउ न्यूक्लियस है, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए होता है जो छोटा होता है प्लाज्मिड्स के फॉर्म में, और जो कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक देता है हमें। और इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, सिर्फ राइबोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, और इसमें इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स जो होती हैं दे फॉर्म मेसोसोम्स। सो हम पूरे को एक पैराग्राफ में मैं सारे को रिवाइज करवा देती हूँ। This is the whole paragraph which is mentioned here. So we have mentioned about prokaryotic cells which are found in bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO or pleuropneumonia-like organisms. They are smaller, multiply faster than eukaryotes. Okay. Then we have shapes of bacteria, bacillus rod-shaped, coccus spherical, vibrio are comma-shaped, spirillum are spirals. इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए, इसके ऊपर भी आए हुए हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन वी हैव द प्रोकैरियोटिक सेल जिसकी डिस्क्रिप्शन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, एक्सेप्शन माइकोप्लाज्मा, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ द न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है वो उसकी अराउंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, सिर्फ राइबोसोम्स हैं जो कि प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर, और एक जीनोमिक डीएनए होगा। उसके अलावा जो है एक सर्कुलर डीएनए होगा जो स्मॉलर होगा और उसे प्लाज्मिड्स कहते हैं, और जो कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स को ऑफर करता है या ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है विद द फॉरेन डीएनए। ओके, देन इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में होंगी, मेसोसोम्स जो कि मेम्ब्रेन्स की इनफोल्डिंग है वो प्रोकैरियोट्स में होंगे। नाउ दिस इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर क्या आता है, हमने न्यूक्लियस बनाया है, ये सेल मेम्ब्रेन बनाई है या और ये ईआर बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, इस तरीके से। अब ये टिपिकल बैक्टीरिया है जो कि बैसिलस टाइप के फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। ये पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिलाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे वायरसेस हैं। इनके डायमेंशंस के ऊपर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इसमें बैक्टीरिया का डायमेंशन दिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसको कंपेयर करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल से, तो ये इससे 10 टाइम्स बड़ा है।
यानी कि वहाँ 1 था, यहाँ 10 है, वहाँ 2 था, यहाँ 20 माइक्रोमीटर्स है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पीपीएलओ है वो 0.1, इसका भी 10 टाइम्स कम होगा, यानी कि यूकैरियोट्स 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे और पीपीएलओ 10 टाइम्स कम होगा, तो 0.1 माइक्रोमीटर्स होगा। और वायरसेस हैं वो इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं और इनका डायमेंशंस होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर्स, बहुत ही छोटे होते हैं और मैनी ऑफ देम आर सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। So we will be continuing the next lecture.